अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग 9th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट कर रहे हैं, जो एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी इस एक्सरसाइज से आता है, तो इसको अच्छे तरीके से समझें। इसमें 2 रूल्स दिए गए हैं, 2 मेथड कहे गए हैं आपको। एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड दिया गया है आपको और एक क्रैमर्स रूल दिया गया है। दोनों मेथड के से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप एक एक क्वेश्चन भी एक अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपकी पूरी एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो आज हम पहले फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं। कौन सा मेथड यूज करेंगे? उसके लिए हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, हमने इसको सॉल्व करना है किस मेथड से? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। ओके, चलें देखते हैं क्वेश्चन की तरफ क्या कहता है। फर्स्ट हमें इक्वेशन दी गई है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन दी गई है। सेकेंड इक्वेशन क्या दी गई है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमें सेकेंड इक्वेशन दी गई है। ओके, तो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया गया, एक सिस्टम दिया गया है लीनियर इक्वेशंस का, हमने सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब है हमें जो वेरिएबल दिए गए हैं, वेरिएबल को हमें फाइंड आउट करना होगा। वेरिएबल कौन से हैं? इसमें एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। ओके, मेथड कौन सा यूज करना है? इन्वर्जन मेथड यूज करना है। इस मेथड को कैसे यूज करते हैं वो सीखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा? अपने इक्वेशन को मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना होगा। किस फॉर्म में लिखना होगा? मैट्रिसेस की फॉर्म। मैट्रिसेस की फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैट्रिसेस की फॉर्म में। तो बेटे हमने x का कोफिशिएंट लिखना है, वो है 2। y का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? -2। x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 3। और y का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? 2। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। फिर जो वेरिएबल यूज किए गए हैं वो लिखना है x और y। ये हमें कॉलम वाइज लिखने होंगे, x और y। फिर आगे इक्वल टू का साइन है तो हम भी इक्वल टू का साइन यहाँ पर यूज करेंगे। और आगे 4 और 6 है तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? 4। यहाँ पर क्या यूज करेंगे? 6 को यूज कर लेंगे। ओके, तो मैंने अपनी लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमें इन मैट्रिसेस के नेम लिखने होंगे। तो मैं क्या करता हूं, इस मैट्रिक्स का नेम A दे देता हूं यहाँ पर। इस मैट्रिक्स का नेम कैपिटल X दे देता हूं और इसी तरह से इसका नेम क्या दे देता हूं मैं यहाँ पर B। ये हम समझ चुके हैं, सीख चुके हैं कि मैट्रिसेस के जो नेम होते हैं वो कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं, जबकि जो इनकी एंट्रीज होती हैं इनके अंदर वो स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं। ओके, अब मेरे पास इन मैट्रिसेस के नेम आ चुके हैं। अब मैंने क्या करना है यहाँ पर? मुझे यहाँ से क्या चाहिए? मुझे चाहिए x और y। इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? इसका नाम है x। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इस x को फाइंड आउट कर लूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा? इस वक्त ये एक्स्ट्रा है मेरे पास, तो मैं इस a को इस साइड पर भेज दूंगा। जब मैट्रिक्स इक्वल की साइड चेंज करते हैं तो वो इनवर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? इनवर्स। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे a इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट साइड पर जाएगा a तो ये यहां पर जाकर इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स a इनवर्स b, a इनवर्स b। इस वक्त ये वाली इक्वेशन जो है हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है। फर्स्ट 2 इक्वेशंस हमें सवाल में दी गई थी। ये वाली इक्वेशन का क्या नाम आ गया हमारे पास? इक्वेशन नंबर 3 आ गया है। ओके, इक्वेशन का नेम आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं और रख भी सकते हैं अपनी मर्जी से इनके नाम। जी, बहरहाल हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया? a इनवर्स और क्या आ गया है मेरे पास? b आ गया है। अब बेटे a इनवर्स b में हमारे पास क्या चीज मौजूद है? ये b है, तो b का मैट्रिक्स तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन मेरे पास a इनवर्स मौजूद नहीं है। मेरे पास सिर्फ a का मैट्रिक्स मौजूद है, a इनवर्स मौजूद नहीं है। तो a इनवर्स हम पहले फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स का फार्मूला क्या है हमारे पास? ए इनवर्स का फार्मूला है हमारे पास 1/a का मॉड मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए।
ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का मॉड मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला है। इसका मतलब ये हुआ ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें ए का मॉड चाहिए और ए का एडजॉइंट चाहिए। तो हम ए का मॉड और ए का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। चलें देखते हैं। हम पहले ए का मॉड फाइंड आउट कर लेते हैं। ए का मॉड लेने के लिए हम लाइंस क्या करते हैं, ए की सीधी कर देते हैं। ए कहाँ है हमारे पास, ये ए है, ये ए की वैल्यू है 2 - 2 3 और 2। ये मैंने ए का मॉड लेना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, ए का मॉड इज इक्वल टू, इसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें, ये फार्मूले का माइनस है, और -2 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 के साथ। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए का मॉड इज इक्वल टू 2 2 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 3 6। तो ए का मॉड कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। अगर ए का मॉड हमारे पास 0 आ जाए, अगर ए का मॉड यहाँ पर मैं 0 पुट कर दूं तो आपको पता है 0 डिवाइड नहीं होता किसी नंबर से भी, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और हम कहेंगे कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ए का मॉड 0 आएगा तो हमारा सवाल आगे हल नहीं हो सकता, लेकिन हमारी शौमी किस्मत ए का मॉड 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है ये सवाल आगे चलेगा अभी। तो हमारे पास ए का मॉड कितना आ गया है, ए का मॉड हमारे पास 10 आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए, ए का मॉड तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या चाहिए बेटे, अब हमें एडजॉइंट ए चाहिए। अगर एडजॉइंट ए आ जाता है तो हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा। अब एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख लें। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम ए की डायगोनल एंट्रीज चेंज कर दें, यानी कि इस एंट्री को इधर भेज दें और इस एंट्री को इधर भेज दें, क्योंकि यहां पर 2 2 लिखा हुआ है, 2 को 2 में चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 2 को इधर भेज दिया, इस 2 को इधर भेज दिया, इनकी जगह चेंज करनी है। लेकिन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, इनको नॉन डायगोनल एंट्रीज बोलते हैं, इनके साइन चेंज कर देने हैं। अगर ये माइनस का है तो यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया है। अब मैंने क्या करना है, ए इनवर्स में इसको पुट कर देना है। अब ए इनवर्स क्या है मेरे पास, ए इनवर्स का फॉर्मूला है मेरे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का मॉड मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, इसमें वैल्यूज पुट कर दें आप, तो यहां पर क्या आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का मॉड कितना आ रहा है मेरे पास, 10 आ रहा है, जबकि एडजॉइंट ए कितना आ रहा है मेरे पास, 2 2 -3 और 2 आ रहा है। इस तरह से मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, ए का इनवर्स फाइंड आउट कर लिया है। अब मैंने क्या करना है, ए का इनवर्स कहां पर पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 3 में ए इनवर्स पुट कर देंगे और बी की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ओके, देखते हैं। मैं यहां पर लिख लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 या पुट इन इक्वेशन 3, ऐसा लिख लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करने से, इक्वेशन 3 क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की जगह हमने इसकी वैल्यू लिखनी है 1 ओवर 10 2 2 -3 और 2। ये हमने ए इनवर्स लिख दिया। फिर क्या लिखना है आगे हमने, b, तो b की जगह b का मैट्रिक्स लिख दें। b का मैट्रिक्स क्या आ रहा है हमारे पास, 4 और 6 आ रहा है, तो यहां पर 4 और 6 लिख दिया। इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है x इज इक्वल टू 1 ओवर 10, 1 ओवर 10। हाँ जी, अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करें,
2 मल्टीप्लाई 4, फिर प्लस, फिर सेकेंड एंट्री को से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 6। ओके, सेम एज इस रो के साथ भी यही काम करना है हमें। फर्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास -3, इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, प्लस सेकेंड एंट्री क्या है 2, इसे मल्टीप्लाई कर दें 6 के साथ। ओके, अब मजीद सॉल्व कीजिए। x इज इक्वल टू 1/10, 2 4 8 प्लस 2 6 12, 4 3 12 प्लस 2 6 12। ओके, अब यहां पर क्या लिखना है हमने, x इज इक्वल टू 1/10, 8 प्लस 12 कितने हो जाएंगे 20, 12 माइनस 12 कितने हो जाएंगे 0। ओके, अब बेटे ये जो 10 जब सिंप्लीफाई कर लें आप मैट्रिक्स को, तो ये 10 डिवाइड हो रहा है, अंदर दोनों एंट्रीज के साथ क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए 20 डिवाइड बाय 10 और फिर 0 डिवाइड बाय 10। ओके, इस x की जगह हम क्या करेंगे, इस x का मैट्रिक्स लिख देंगे लास्ट पर, x y क्या आ जाएगा यहाँ पर x और यहाँ पर क्या आ जाएगा y। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 2 20, 0 बाय 10 तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिला हमें यहाँ से, ये नेक्स्ट लाइन पर आपने लिखना है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 0 बच जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री क्या है हमारे पास x है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो x का रिजल्ट कितना आया, फर्स्ट एंट्री है 2, x का रिजल्ट आ गया 2 हमारे पास, और सेकंड क्या है एंट्री हमारी y है, और y का रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास, सेकंड एंट्री क्या है 0, 0 रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स लीनियर इक्वेशन को यूज करते हुए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाकर वेरिएबल को फाइंड आउट कर लिया। बेटे बहुत ही आसान सवाल है, तसल्ली से तवज्जो से एक एक स्टेप को समझें और बाकी क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूं। अगर कोई प्रॉब्लम है मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द रिप्लाई दूंगा, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सका। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।